आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी 8 बातें हैं जिससे सुन के मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता। यह कथा द्वापर युग के समय की है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र और भक्तों के बीच सत्य, धर्म और जीवन के रहस्यों का ज्ञान बांट रहे थे। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, इस संसार में हर मनुष्य धनवान और सुखी होना चाहता है, लेकिन क्यों कुछ लोग हमेशा गरीबी और कठिनाइयों में फंसे रहते हैं? क्या ऐसा कोई ज्ञान है जो मनुष्य को गरीबी से बचा सके? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, इस संसार में जो मनुष्य कुछ महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता। मैं तुम्हें 8 ऐसे उपदेश दूंगा जो मनुष्य के जीवन को धन, धान्य और सुख समृद्धि से भर सकते हैं। कथा का आरंभ। पहला उपदेश, परिश्रम का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य परिश्रम करता है वह कभी गरीब नहीं रहता। परिश्रम ही जीवन की नींव है। कथा के अनुसार एक गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ही आलसी था और दिन भर कुछ न करने के कारण वह हमेशा दरिद्र रहता था। एक दिन उसने गांव के एक वृद्ध को देखा जो खेतों में काम कर रहा था। वृद्ध ने उसे समझाया, बेटा, परिश्रम करने से ही फल मिलता है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अर्जुन ने वृद्ध की बातों पर अमल किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा। वह धनवान और समृद्ध हो गया। दूसरा उपदेश, समय का सदुपयोग। श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य समय का सदुपयोग करता है वह कभी गरीब नहीं रहता। समय बहुत मूल्यवान है, इसे व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस उपदेश को एक कहानी के माध्यम से समझाया गया। काशी नामक एक राज्य में एक राजा था जिसका नाम रत्नाकर था। वह अपने समय का सही उपयोग नहीं करता था और अधिकतर समय मौज मस्ती में व्यतीत करता था। एक बार राज्य में अकाल पड़ गया और राजा को अपने राज्य को चलाने में कठिनाई होने लगी। तब एक आशी ने उसे समझाया, राजन, अगर तुमने अपने समय का सही उपयोग किया होता तो तुम्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। राजा ने राशि की बात मानी और समय का सदुपयोग करते हुए अपने राज्य को पुनः समृद्ध कर लिया। तीसरा उपदेश, धन की रक्षा। श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य धन की रक्षा करना जानता है वह कभी गरीब नहीं रहता। धन को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। कथा में एक व्यापारी था जिसका नाम वासुदेव था। वह बहुत धनी था, लेकिन वह अपने धन को बहुत ही विवेकहीनता से खर्च करता था। एक दिन उसने अपने मित्र से सुना कि उसका धन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उसके मित्र ने उसे समझाया कि धन की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसे कमाना। वासुदेव ने अपने खर्चों पर नियंत्रण किया और अपने धन की रक्षा करके पुनः समृद्ध हो गया। चौथा उपदेश, धर्म का पालन। श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य धर्म का पालन करता है वह कभी गरीब नहीं रहता। धर्म से ही व्यक्ति को सही मार्ग का ज्ञान होता है। इस उपदेश को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की कथा सुनाई। युधिष्ठिर धर्म का पालन करने वाले राजा थे। एक बार राज्य में कठिन समय आ गया और उन्हें अपने राज्य को छोड़कर वन में जाना पड़ा, लेकिन अपने धर्म का पालन करते हुए उन्होंने कभी भी सच्चाई और न्याय का साथ नहीं छोड़ा। अंततः उन्हें राज्य पुनः प्राप्त हुआ और वे अधिक समृद्ध हो गए। पांचवा उपदेश, शिक्षा का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य शिक्षा प्राप्त करता है वह कभी गरीब नहीं रहता। शिक्षा से ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है जिससे वह सही और गलत का अंतर समझ सकता है। इस उपदेश को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने एक साधु की कहानी सुनाई। एक साधु था जो जीवन में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करता था। उसके ज्ञान और बुद्धिमत्ता ने उसे एक महान विद्वान बना दिया और उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। उसकी विद्वत्ता के कारण उसे राजाओं से सम्मान मिला और वह धन धान्य से समृद्ध हो गया। छठा उपदेश, सहानुभूति और दान। श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है और दान करता है वह कभी गरीब नहीं रहता। एक बार एक धनी व्यापारी था जिसका नाम सुदामा था। वह बहुत ही कृपण था और कभी किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे एक विपत्ति में डाल दिया। उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। तब उसे समझ आया कि उसने कभी किसी की मदद नहीं की और यही उसकी समस्या का कारण था। वह साधु के पास गया
और अपनी गलती का एहसास किया। साधु ने उसे सलाह दी कि वह दान करना शुरू करे। सुदामा ने ऐसा ही किया और धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। 7वां उपदेश, संयम और अनुशासन। श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य संयम और अनुशासन का पालन करता है वह कभी गरीब नहीं रहता। इस उपदेश को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन की कहानी सुनाई। अर्जुन ने हमेशा अपने जीवन में अनुशासन का पालन किया और संयम के साथ अपने कार्य किए। यही कारण था कि वह महाभारत के युद्ध में विजयी हुआ और धन धान्य से संपन्न हुआ। 8वां उपदेश, ईश्वर में आस्था। श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य ईश्वर में आस्था रखता है और सच्चे दिल से उनकी भक्ति करता है वह कभी गरीब नहीं रहता। इस अंतिम उपदेश को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने अपने भक्त नरसिंह का उदाहरण दिया। नरसिंह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी ईश्वर में अटूट आस्था थी। वह हमेशा भगवान की भक्ति करता और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए और उसके जीवन को समृद्ध बना दिया। उसकी भक्ति और आस्था के कारण उसे कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ा। कथा का विस्तार करने के लिए हम प्रत्येक उपदेश के साथ संबंधित कहानियों और श्री कृष्ण के दिव्य संवादों को और भी गहराई से समझ सकते हैं। यह विस्तार कथा को और भी अधिक भावपूर्ण और जीवनोपयोगी बना देगा। प्रथम उपदेश, परिश्रम का महत्व। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, परिश्रम ही जीवन का सार है। संसार में कोई भी कार्य बिना परिश्रम के संभव नहीं है। जैसे बीज को वृक्ष बनने के लिए जमीन को फाड़कर ऊपर उठना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना होता है। अर्जुन के जीवन में जब उसने परिश्रम का महत्व समझा, तब उसने अपने कार्यों में अधिक लगन और मेहनत लगानी शुरू की। पहले वह सिर्फ अपने लिए सोचता था, लेकिन जब उसने मेहनत से काम करना शुरू किया तो उसने अपने परिवार, समाज और यहां तक कि अपने गांव के लिए भी सोचना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत का परिणाम यह हुआ कि वह न केवल स्वयं समृद्ध हुआ, बल्कि उसने अपने गांव को भी समृद्ध बना दिया। गांव के लोग अब उसे एक आदर्श के रूप में देखते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। श्री कृष्ण ने बताया, हे पार्थ, इस संसार में जो मनुष्य परिश्रम से विमुख हो जाता है वह दरिद्रता की चपेट में आ जाता है। इसलिए सच्चा पुरुषार्थी वही है जो अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और लग्न से लगा रहता है। द्वितीय उपदेश, समय का सदुपयोग। श्री कृष्ण ने बताया, समय एक अनमोल धन है जो एक बार चला गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। समय का सदुपयोग ही मनुष्य को महान बनाता है। राजा रत्नाकर की कहानी में आगे बताया गया कि जब उसने आर्षि की बातों को समझा और अपने समय का सदुपयोग करना शुरू किया तो वह अपने राज्य के कामों में गहन रुचि लेने लगा। उसने अपने दरबारियों से समय पर मिलना और लोगों की समस्याओं को सुनना शुरू किया। उसने समय की कीमत समझी और इसके महत्व को अपनाया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में खुशहाली लौट आई और प्रजा ने उसे एक न्यायप्रिय और समय का सदुपयोग करने वाला राजा मान लिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे नर, जो व्यक्ति समय का आदर करता है, समय भी उसका आदर करता है। समय का सदुपयोग ही तुम्हें जीवन में महानता और सफलता दिलाएगा। तृतीय उपदेश, धन की रक्षा। श्री कृष्ण ने धन की सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा, धन की रक्षा करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। धन का संचय करना आसान है, लेकिन उसकी रक्षा करना और उसे सही दिशा में उपयोग करना कठिन है। वासुदेव की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वह अपने मित्र की सलाह मानकर अपने धन को सोच समझकर खर्च करना शुरू करता है। उसने अनावश्यक खर्चों को रोक दिया और अपने धन का उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया। उसने अनाथालय, विद्यालय और अस्पताल बनवाए, जिससे उसका नाम और सम्मान दोनों बढ़ गए। लोग उसकी उदारता और समझदारी की प्रशंसा करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे वासुदेव, धन वही सच्चा है जो सही दिशा में लगाया जाए। व्यर्थ खर्च किया गया धन एक दिन तुम्हें गरीबी की ओर ले जाएगा, लेकिन सही उपयोग किया गया धन तुम्हें और अधिक संपन्न बनाएगा। चतुर्थ उपदेश, धर्म का पालन। श्री कृष्ण ने धर्म का महत्व समझाते हुए कहा, धर्म ही जीवन का मार्गदर्शक है। धर्म का पालन ही मनुष्य को सही और गलत का भेद सिखाता है। धर्म से ही व्यक्ति को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। युधिष्ठिर की कहानी में आगे बताया गया
कि कैसे उन्होंने वनवास के दौरान भी धर्म का पालन नहीं छोड़ा। जब उन्हें दरबार में दुर्योधन द्वारा अपमानित किया गया, तब भी उन्होंने अपने धर्म का पालन किया और प्रतिशोध की जगह धैर्य और न्याय का रास्ता अपनाया। अंततः धर्म ने ही उन्हें विजय दिलाई और वे फिर से अपने राज्य के राजा बने। उनकी न्यायप्रियता और धर्म पालन के कारण उन्हें युगों तक एक आदर्श राजा के रूप में याद किया गया। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक है। धर्म का पालन करने से ही तुम संसार के सभी कष्टों से मुक्त हो सकते हो। पंचम उपदेश, शिक्षा का महत्व। श्री कृष्ण ने शिक्षा की महत्ता को बताते हुए कहा, शिक्षा ही जीवन का असली धन है। शिक्षा के बिना मनुष्य अज्ञानता के अंधकार में भटकता रहता है। शिक्षा ही उसे ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। साधु की कहानी में बताया गया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया। उसने अपने ज्ञान से समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त की। उसकी विद्वत्ता ने उसे राजा के दरबार में विशेष स्थान दिलाया, जहां से वह समाज की सेवा करने लगा। उसकी शिक्षा के कारण ही उसने समाज में बदलाव लाए और लोगों के जीवन में सुधार किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे नर, शिक्षा वह दीपक है जो तुम्हें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है और जो इसे प्राप्त करता है वह कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता। षष्ठम उपदेश, सहानुभूति और दान। श्री कृष्ण ने कहा, सहानुभूति और दान ही मनुष्य को सच्ची महानता दिलाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी मदद करता है, वह सच्चा मानव कहलाता है। सुदामा की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब उसने अपने जीवन में सहानुभूति और दान का महत्व समझा। उसने अपने धन का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए करना शुरू किया। उसने न केवल अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त किया, बल्कि समाज में एक नई पहचान भी बनाई। लोग उसे दानवीर सुदामा के नाम से जानने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे सुदामा, दान से ही धन की पवित्रता बनी रहती है। दान करने से न केवल तुम्हारा धन बढ़ता है, बल्कि तुम्हारे पुण्य भी बढ़ते हैं। सप्तम उपदेश, संयम और अनुशासन। श्री कृष्ण ने संयम और अनुशासन के महत्व को समझाते हुए कहा, संयम और अनुशासन ही मनुष्य को उसकी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में मदद करते हैं। जो व्यक्ति अनुशासन का पालन करता है, वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अर्जुन के जीवन में अनुशासन का पालन करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण तब सामने आता है जब उसने महाभारत के युद्ध में संयम और अनुशासन का पालन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के सिखाए हुए अनुशासन के नियमों का पालन करते हुए युद्ध में एक महान योद्धा बना। उसकी अनुशासन प्रियता और संयम ने उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाई। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अनुशासन और संयम ही तुम्हारे जीवन की नींव है। इनका पालन करने से ही तुम जीवन के हर क्षेत्र में विजयी हो सकते हो। अष्टम उपदेश, ईश्वर में आस्था। श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वर में आस्था ही तुम्हें जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्त कर सकती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, उसे कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। नरसिंह की कहानी में बताया गया कि कैसे उसने अपने कठिन समय में भी ईश्वर की आस्था नहीं छोड़ी। उसकी सच्ची भक्ति ने उसे कठिनाइयों से बाहर निकाला और भगवान ने उसे अपनी कृपा से समृद्ध बना दिया। उसकी आस्था ने उसे न केवल धन धान्य से संपन्न किया, बल्कि उसने समाज में भी एक आदर्श स्थापित किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे नरसिंह, ईश्वर की आस्था ही तुम्हें सच्ची समृद्धि और सुख दिला सकती है। उनकी कृपा से ही तुम्हारे जीवन में सच्चा आनंद और शांति आ सकती है। श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, ये 8 बातें जो भी मनुष्य जान लेता है और अपने जीवन में उनका पालन करता है, वह कभी भी गरीब नहीं रहता। ये ज्ञान उसे जीवन की कठिनाइयों से बचाता है और उसे सदा के लिए समृद्ध और खुशहाल बनाता है। कथा के अंत में नारद मुनि ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन उपदेशों को समझकर संसार में प्रचार करने का संकल्प लिया। उन्होंने सोचा, इन उपदेशों का पालन करके संसार का हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो सकता है। इस प्रकार यह कथा हमें जीवन के महत्वपूर्ण उपदेशों का ज्ञान देती है, जो मनुष्य को न केवल धन धान्य से भरपूर बनाते हैं,
बल्कि उसे सच्चा और धर्मनिष्ठ भी बनाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके ही मनुष्य सच्चे सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, आपको हमारी वीडियो के द्वारा दिया गया ज्ञान कैसा लगा, कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही आप सबसे विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी को श्री कृष्ण की 8 महत्वपूर्ण बातों के बारे में पता चल सके। मित्रों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।